हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग को जिस चीज़ का इंतज़ार था, जिस चीज़ का मुझको भी इंतज़ार था, वो वाला व्लॉग आ चुका है, वो वाला लाइव हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हैं, पूरा व्लॉग देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस व्लॉग में। एक्चुअली में क्या था, ये सुबह ना मॉर्निंग का टाइम था। सबको ही ऐसी मस्ती होती है कि सुबह के टाइम पर ना हर कोई कपड़े देख मतलब चेक करता है कि हाँ कौन से किसको कैसे कपड़े फिट हो रहे हैं। तो वही ना यहाँ पे ना, हाँ ये मेरी दीदी है, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, मेरे व्लॉग में देखा ही होगा। तो ये ना उनके मतलब अपने बाबू के कपड़े चेक कर रही थी, ये सही लगेगा नहीं लगेगा शाम के लिए। तो बीच में मैं शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि सभी लोग ना मार्केट चले गए थे और मतलब मेरी भी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो इस चक्कर में शूट नहीं हो पाया था। आपको मैं सीधा रात का ही व्लॉग दिखा रही हूँ। तो ये हम लोग सब रेडी हो चुके थे, देख सकते हैं आप लोग कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये दोनों जो है ये मेरी दीदी की लड़कियां हैं। बाकी ये हम सब बैठ कर ना यहाँ पे ना खाना खा रहे थे। मतलब हम सीधा मतलब लेट हो गए थे क्योंकि सब रेडी हो रहे थे, मार्केट भी गए हुए थे और लेट हो गए थे इस चक्कर में। तो हम सब खाना खा रहे थे। और ये जो बैठी हुई ना सामने, ये मेरी दादी हैं, जो कि आप लोगों ने, मैं फ़र्स्ट टाइम ही दिखा रही हूँ दादी को। उस दिन मैं गाँव भी गई थी लेकिन ना लेट हो गया था, अंधेरा हो गया था, इसलिए मैं दादी के पास नहीं गई थी। तो यहाँ पे ना शिव और पति, मतलब शिव खेल रहा था, पति देव ना इसको खिला रहे थे। मतलब ये परेशान कर रहा था ना, तो इसको यहीं पे खिला रहे थे खाली। तो आप लोग जैसे मतलब दादी वाला व्लॉग मैं आपको अभी और भी दिखा दूँगी क्योंकि ना उस टाइम ना लेट हो गया था मेरे को, तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया था। तो मैं आपको ना मैं और भी अपनी बहनों से मिलवाऊंगी। आप लोगों ने मेरी मतलब बहनें बस एक ही को ही देखा होगा, बाकी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मतलब मेरी हम कितनी बहनें हैं। एक्चुअली में क्या है ना कि मतलब यहाँ पे ना हम मतलब यहाँ पे ना गोलगप्पे वगैरह लग चुके थे। जब मैं आई थी उस टाइम नहीं था, ख़त्म हो गया था, हम लेट हो गए थे थोड़ा सा। तो यहाँ पे ना मैं वैसे पता हूँ, एक बात बताऊँ, मैं ना गोलगप्पे कहीं के खाते नहीं हूँ क्योंकि ना मुझे पसंद नहीं आता। पर मुझे ना अपने एरिया के मायके के ही गोलगप्पे अच्छे लगते थे। यहाँ पे ना सबसे पहले गोलगप्पे की ओपनिंग ना मैंने ही की थी। मुझे ना गोलगप्पे बहुत ही पसंद है। तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे पहले मैंने गोलगप्पे खाए थे, फिर यहाँ पे मेरी दीदी की लड़की ने भी गोलगप्पे खाए थे, दीदी की बेटी ने। तो मतलब भीड़ भाड़ में ना, मैं सच बताऊँ ना, मुझे खा नहीं पाती हूँ। और मैं सच बता रही हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया था क्योंकि मेरे को ना खाना देख के ही पेट भर जाता है। तो यहाँ पे सब लोग करा रहे थे फ़ोटोशूट। तो ये है मेरी दीदी और चाची की बेटी, और ये था चाचा का बेटा, और ये सबसे प्यारी बच्ची है जो मुझे शादी में सबसे अच्छी लगी। तो यहाँ पे भी चल रही थी पार्टी, सभी लोग बैठ के खाना खा रहे थे। जैसे कि भाई ने भी खाना नहीं खाया था तो वो भी खाना खा रहा था बैठ के। तो भाई और चाची वगैरह सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो सभी लोग बातें भी कर रहे थे क्योंकि हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया। तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया ना, हम लेट भी हो गए थे, तो हम लोगों ने ना खाना भी नहीं खाया था। तो यहाँ पे हम सब बैठ के ना खाना खा रहे थे। और सच बताऊँ ना, मुझे शादी का खाना ना, सच बताऊँ, मुझे सच में नहीं अच्छा लगता है। पता नहीं यार क्यों, मुझे ना देख के ही इच्छा भर जाती है इस खानों को ना, पेट ही मतलब पता नहीं यार क्यों मुझे नहीं पसंद आता शादी का खाना। बट ये है ना, जाना अच्छा लगता है पर खाना नहीं अच्छा लगता मुझे। तो यहाँ पे ना ये दीदी, ये आप लोग देख होंगे वो साड़ी में, वो मेरे चाचा की लड़की है, जैसे कि आप लोगों ने कभी भी नहीं देखा होगा। आज मैं आप लोग को फर्स्ट टाइम दिखा रही होंगी। तो ये मेरी चाची है और ये मेरी मम्मी है। ये दोनों देवरानी जेठानी है। मम्मी मेरी सबसे बड़ी है, तो ये चाची है, ये छोटी है मेरी मम्मी से। तो ये देवरानी जेठानी आपस में बातें कर रहे थे, खाना भी खा रहे थे, बातें भी कर रहे थे। इनको लगा मैं इनकी फ़ोटो खींच रही हूँ, तो नहीं, मैं फ़ोटो नहीं खींच रही थी, सबको मैंने बता देता मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो ये मेरी मौसी हैं, मौसी भी आई हुई थी। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, वो दीदी की बेटी बैठी हुई है। और ये मेरी सबसे बड़ी दीदी है, जिनकी बेटी हैं ये हैं, एक ये है और एक और जो मैं अभी आपको दिखाई थी। सबसे बड़ी दीदी हमारी वही थी, जैसे आप लोग फर्स्ट टाइम ही देख रहे होंगे। बेटियां तो आपने पहले ही देख ली होंगी, पर दीदी को आज आप लोगों ने फर्स्ट टाइम देखा होगा क्योंकि ना दीदी इससे पहले कभी हमको मिली ही नहीं। तो ये था हमारा दरवाज़ा, जिसको बोलते हैं दरवाज़ा। हमारे यहाँ पे ना ऐसे ही दरवाज़ा को सजाया जाता है। मतलब लड़के का हम तिलक करते हैं ना, जब हम लड़कियों को मतलब स्वागत करते हैं दूल्हे का, तो हमारे यहाँ पे ना स्वागत के लिए ऐसे ही मतलब दरवाज़ा सजाया जाता है। और हमारे यहाँ की ये खासियत है खाने के, मतलब खाने में ना आलू, भुंजे हुए आलू किसको पसंद है वो मतलब वो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे ना शादी में ना, शादी सर्दियों में शादी हो और भुंजे हुए आलू ना मिले तो मज़ा ही नहीं आता है।
तो सच बताऊँ ना, ये भुंजे हुए आलू यहाँ पे थे, तो मैंने तो नहीं खाए थे क्योंकि ना मतलब अंदर नीचे डांस वगैरह हो रहा था, दीदी वगैरह खाए, उन्होंने खाया था। मैंने कहा था छोड़ो यार, क्या भुंजे हुए आलू तो खाते ही रहते हैं, घर में भी खा ही लेते हैं, और ये सब आलू ना सर्दियों में मज़ा आता है। तो मैंने तो नहीं खाए थे, दीदी वगैरह ने खाए थे। तो यहाँ पे चल रहा था डांस, जैसे कि बारात आ चुकी थी और बारातियों को चल रहा था यहाँ पे डांस वगैरह, तो वो हम चले गए थे देखने के लिए। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि यहाँ पे हो रहा है दरवाजा, जैसे कि दूल्हे का वेलकम हो रहा है। जो वेलकम किया था वो मेरे पापा जी ने किया था, क्योंकि पापा जी सबसे बड़े हैं, तो पापा जी ने ही किया था मेरे। तो यहाँ पे ना वेलकम हो रहा था। ये है मेरे पापा जी आ गए हैं। तो यहाँ पे ना वेलकम की तैयारियाँ हो रही थी। और यहाँ पे ना दहेज का सामान ना ऐसे ही सजाया जाता है, जैसे कि ना आप लोग देख सकते हैं, इसको ना ऐसे ही डेकोरेट करते हैं दहेज के सामान को, मतलब सारे बेड को भी खोल के मतलब अच्छे से ओपन करके बिछा के बेडशीट बिछा के करते हैं, पर इतना मतलब स्पेस के हिसाब से होता है वो कुछ। तो यहाँ पे सोफ़ा वगैरह डाल दिया था, तो इसलिए हमने बेड नहीं खोल के मतलब डाला था। तो यहाँ पे ना ऐसे ही मतलब रख दिया था सारा सामान। तो यहाँ पे ना पापा मतलब वेलकम कर रहे थे। ये विधि विधान है हमारे यहाँ के, मतलब ऐसा ही वेलकम किया जाता है जब फर्स्ट टाइम दरवाजे पे हमारे दूल्हे राजा आते हैं तभी। तो यहाँ पे सभी लोग खड़े हुए थे, और बाकी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं पंडित जी ने शुरू कर दिए अपने मंत्र पढ़ने के, और हम लोग यहाँ पे खड़े होकर सब देख रहे थे। और शिव भी खेल रहा था। शिव को भी उस दिन ना नींद नहीं आ रही थी, बेचारे की ना नींद भी डिस्टर्ब हो रही थी, मतलब वो ना भीड़ भाड़ में ना सो नहीं पाता, या तो मैं उसके साथ सोऊं या फिर मतलब वो सो नहीं पाता भीड़ भाड़ में। तो यहाँ पे ना शिव को भी नींद नहीं आ रही थी, तो बाकी शिव भी यही हमारे साथ खेल रहा था। और ये सब अगर ना मतलब छोड़ भी देते, मिस हो जाता, तो क्या फ़ायदा होता शादी में आने का भी। तो इसीलिए ना कोई बात नहीं, इतना तो हम लोग सही सकते हैं। तो यहाँ पे वेलकम हो चुके था, और ये आ गए थे, मतलब सब अंदर एंट्री हो गई थी। और ये कुछ डांस हो रहा था जो कि बारातियों के साइड से हो रहा था। हम बहनों ने नहीं डांस किया था, मतलब मौका ही नहीं लगा तो नहीं किया हम लोगों ने। तो ये बारातियों की साइड से डांस हो रहा था। और बाकी जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं, तो ये यहाँ पड़ गई है जयमाला, शादी हो गई है संपन्न। अभी नहीं हुई है क्योंकि अभी आधी शादी हुई है, अभी आधी शादी बाकी है, तभी शादी। तो यहाँ पे ना जयमाला वाला जो सिस्टम था वो तो हो चुका था, यहाँ पे जयमाला पड़ चुकी है। अब भाई दूल्हे राजा का नंबर आ गया है जयमाला डालने का। तो जैसे ना सब लोग को इंतज़ार होता है इस चीज़ का, यार वो ही है ना। अब पूरी रात तो हमको खैर जगना ही पड़ा, क्या कर सकते थे, क्योंकि शादी देखने आए तो शादी तो देख ही जाएंगे यार, इतने दूर से जो आए हैं। कम से कम मान लो यार 700 किलोमीटर दूर चल के आए तो देखने तो पड़ेगी 700-800 किलोमीटर। तो पूरी रात हमको जगना पड़ा। फिर यहाँ पर हम सारे ना मतलब फूल फेंक रहे थे, जैसे कि मम्मी, दीदी, बुआ की बेटियाँ थी, और ये मतलब मैं थी, चाची की बेटी, चाचा का लड़का। और मतलब यहाँ पे ना क्या हुआ था ना, एक और सिस्टम चला हुआ जैसे नज़र उतार के फेंकते हैं ना, लड़की की नज़र उतार के, तो वो हुआ था यहाँ पे। वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई आप लोग के साथ। तो यहाँ पे वही सब पैसे लूट रहे थे और फूल वगैरह फेंक रहे थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि ना शिव भी फूलों के साथ खेल रहा है। उसको भी नींद नहीं आ रही थी, बाद में बेचारा सो के उठ रहा था, डिस्टर्ब हो रहा था, तो उसको नींद नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे हम सारे ना शिव फूलों के साथ खेल रहा था। और बाकी हो कैसे कर रही थी फिर से करती यार, अब भाई नहीं वीडियो में पता है। हाँ अब गा। एक मौका
तो हे गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ना, ये मेरी बड़ी दीदी है। और बड़ी दीदी ना इतनी फ़नी है, अगर जो कोई रो रहा है ना उसको भी हंसा देंगी, ऐसी ये मेरी बड़ी दीदी। क्योंकि ना मतलब ये अपने दुख सारे सह लेती हैं और जो सामने वाला होता है ना उसको हंसा देती हैं, ऐसे यही है। तो ये ना मतलब क्या था, मेरी वीडियोज़ वगैरह देख रहे थे, ये ना इनको डांस करने का बहुत शौक है, तो ऐसे ही डांस करने लगी, नौटंकी करने लगी। ये ऐसी ही मतलब खुश रहती हैं हमेशा, ऐसे दिखावा मतलब दिखाती नहीं कि मैं तो दुखी हूँ, परेशान हूँ, तो ऐसे ही चुलबुल हरकतें करती रहती है। जब इनके साथ बैठते हैं ना, इकट्ठे होते हैं ना हम चारों बहनें, तो बहुत ही मज़ा आता है। जी हाँ, हम 4 बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, ये सबसे बड़ी दीदी है, बीच की आप लोगों ने 2 देख ही ली है। तो ये सेकंड नंबर की जो मेरे से बड़ी हैं दीदी, और बाकी वो जो पीछे खड़ी हैं इनसे बड़ी हैं। तो जी हाँ, हम 4 बहनें हैं यार, बड़ा मज़ा आता है जब हम 4 बहनें इकट्ठे होते हैं ना, तो बहुत ही मज़ा आता है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमने कर ली थी साड़ी वगैरह चेंज, क्योंकि ना अभी क्या था ना, नीचे फेरे वगैरह हो रहे थे और मतलब और भी रस्में थी वो करनी थी, हमको भी जाके कर रही थी, तो इसलिए हम सारे हो चुके थे रेडी। मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोग को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी कैसा लग रहा है ये वाला मेरा लुक, लहंगे से साड़ी में आ गई हूँ। तो हम सब ने कर ली थी साड़ी चेंज, और यहाँ पे चल रही थी फेरों की तैयारी, जैसे कि कन्यादान वगैरह चाचा चाची ने कर ही दिया था। और बाकी दादी हैं, ये भी कन्यादान ले रही हैं दादी हमारी। दादी का मैंने इसलिए आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ क्योंकि दादी हमारी बहुत ही कम दिखती हैं वीडियोज़ में, क्योंकि उनकी वीडियोज़ अभी वो भी मतलब ओल्ड हो चुकी है, पुरानी है, तो इसलिए उनका मैंने वीडियो लिया है। उनका वीडियोस लेना बहुत ही ज़रूरी था। और यहाँ पे दीदी भी कन्यादान ले रही थी, मैंने मेन लोगों का कन्यादान ही लिया था, क्योंकि आप लोग को पता ही है जैसे कि। तो यहाँ पे चल रही थी फेरों की तैयारी। तो यहाँ पे ना हवन भी, मतलब हवन के लिए, मतलब जैसे कि अग्नि देवता को साक्षी मान के हम 7 फेरे लेते हैं, सेम वही तैयारी हो चुकी थी, पंडित जी ने वही तैयारी कर दी थी। तो बाकी यहाँ पे ना 7 फेरे हो गए थे शुरू, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 7 फेरों के साथ साथ हो चुकी है शादी भी संपन्न। तो जी हाँ, इन दोनों की शादी हो गई है संपन्न, मांग भी भर गई है और मंगलसूत्र भी बना दिया है। और बाकी यही था हमारा शादी वाला ब्लॉग। तो जैसे कि आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बाकी यहाँ पे कौन पैर पूज रहा था, शायद कोई पैर पूज रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई थी शादी संपन्न। और बाकी जैसे मतलब कन्यादान लेते हैं ना, तो वो बहुत ही बड़ा कन्यादान होता है, आशीर्वाद लेना चाहिए कन्यादान का, तो हम सब ने भी लिया था। और बाकी ये मेरी दीदी है, जैसे कि आप लोग जान सकते हैं, ये चाची थी, और साइड में बैठी हुई थी वो दादी है हमारी, मतलब परिवार की दादी हैं। तो यहाँ पे चल रहा था धान बोने वाला सिस्टम, जो कि भाई का होता है। तो ये धान बोए जा रहे थे, इसके बिना भी शादी संपूर्ण नहीं होती है। ये थोड़ा मेरा वीडियो आगे पीछे हो गया है क्योंकि मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, इसलिए मैं आप लोग का थोड़ा आगे पीछे हो गया। तो यहाँ पे धान बोए जा रहे हैं, जिसको धन भवा कहते हैं। बिना धान बोए भी शादी कंप्लीट नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने धान, मतलब भाई बोता है धान जैसे कि। तो यहाँ पे ना भाई धान बो रहा था। और बाकी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप पूरी विधि विधान से तो हो ही चुकी है शादी। और बस यही था यार इस व्लॉग में। और बाकी आप लोग को से जिसको मतलब मिलवाना था उनसे मिलवा दिया है, जिसको नहीं मिलवाना था उनसे भी मिलवा दिया है। तो यार मतलब व्लॉग में अगर जब तक ये शादी वाला व्लॉग ना आए, दूल्हा दुल्हन ना हो, तब तक कैसा व्लॉग होगा। तो यहाँ पे जूता चुराई की रस्म हो चुकी थी, जिसको कुंवर कलेवा करते हैं। हमने कुंवर कलेवा भी ले लिया था, यहाँ पे जूता चुराया गया था। तो जूता चुराए में मिले थे हमारी चाचा की बेटी को 5100 रुपये, जो कि उसकी कोई डिमांड नहीं थी, फिर भी मतलब पहले कम दिया था, फिर उसके बाद 5100 रुपये दे दिया था। तो ये हमारे मतलब दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए आए थे, किन्नर थे। और इनका भी आशीर्वाद लेना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, दुल्हन के लिए तो सबसे ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो ये दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए आए थे। और बाकी हो चुका था विदाई, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सामने खड़ी हुई विदाई। तो मिलती हूँ मैं भी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग को ये वाला व्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी विदाई वाला व्लॉग मैं नहीं शूट कर पाई क्योंकि उसमें सब लोग को पता ही इमोशनल होता है। तो बाय बाय, टाटा।